हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई लव यू के पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो ने स्कूल के बाद जान का इंतजार कर रहा था। वो दोनों साथ में ही घर जाने वाले थे। अब आगे की स्टोरी। वो दोनों साथ में ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए साइलेंसली घर की तरफ चल के जा रहे थे। ईपो कहता है, क्या तुम मेरे साथ आज घर में रहोगे? मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं। जान की आंखें तो बड़ी हो जाती है। वो कहता है, क्या मैं? वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो बैठ करते हुए उसके बालों को रफल्स करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जान। वो बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा था जब डेरेन ने जान के बालों को इस तरह रफल कर रहा था। जान जब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो जान की बातें सुनकर वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। अब वो दोनों इबो के घर के पास गए थे। इबो पहले सवाल लेने के बाद बेड के एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और वो बालों को सुखाते हुए वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जान जब भी सवाल लेकर बाहर की तरफ आता है वो भूल ही गया था कि उसने कपड़े ही नहीं लाया है, तो वो बस एक टॉवल को पहनकर वो बाहर की तरफ आ जाता है। जान जो केयरफुली बाहर की तरफ आ रहा था, पहले बहुत सारे रूम की तरफ देखता है। जब वो देखता है अंदर कोई भी नहीं है, वो थोड़ा सा रिलीफ फील करके बाहर की तरफ आ जाता है। वो तो कुछ सेकंड में ही फ्रीज हो जाता है जब वो देखता है ईबो जो कॉर्नर पर बैठा हुआ था। ईबो भी जान को इस तरह देखकर वो भी पूरी तरह फ्रोज हो गया था। जान जो पोस्ट वेस्ट के अराउंड टॉवल पहना हुआ था वो बहुत ज़्यादा सेडक्टिव और डिलीशियस लग रहा था। ईबो कहता है, जान। जान तो पूरी तरह फ्रीज हो गया था। हिप्पो वार्डरोब से एक ड्रेस निकाल कर जान को देने ही वाला था कि जान फास्टली उसके पास आ रहा था, जिसके वजह से वो बेड के ऊपर गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में इबो भी उसके ऊपर आ जाता है। जान जो पूरी तरह ब्लश कर रहा था, इबो उसके करीब जाकर कहता है, जान आई लव यू। इबो जो पहली बार था जान की आंखों में देखकर वो कन्फ्यूज कर रहा था। जान की आंखें तो पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो घबराते हुए कहता है, क्या तुम तुम मुझसे प्यार करते हो? इबो उसके बात पर नोट करता है। जान जब पूरी तरह ब्लश करने लगा था उसके आंखों में तो आंसू आ गया था। वो इंसान जिससे वो 5 सालों से प्यार कर रहा था, क्या वो एक ड्रीम देख रहा है? इबो जान को किस करते हुए कहता है, मैं कुछ बुरा कर लूँ उससे पहले ही तुम पूरी तरह ड्रेसअप हो जाओ। जान तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है मगर वो इमीडिएटली पूरी तरह ड्रेसअप हो जाता है। इम्बो ऑलरेडी बेड के ऊपर आ गया था और वो बेड को पैट करते हुए जान को बुलाने लगता है। जान भी ओबीडियंटली शर्माते हुए उसके पास चला जाता है। इबो मुस्कुराते हुए जान को कडल करके वो स्लोली सो जाता है। इबो जो अभी तक भी नहीं सोया था वो बस चाहता था कि जान उसे कोई भी सवाल पूछे इमली के बारे में, मगर जान तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता था। इस बारे में वो शुरू भी नहीं करना चाहता था। इबो जान को सोते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वो मुझे आज भी प्यार करता है, मुझे पता चल गया। वो आज भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अब जान टोटली इबो का स्लेव बन गया था। इबो उसे जो भी कहता था जान उसे बिना कहे वो सारे काम कर लेता था। उन लोगों ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहा था। वो बस स्कूल के आने तक जान का हाथ पकड़ता था। जैसे ही वो स्कूल में आ जाता था वो जान का हाथ को छोड़ देता था। जान को हमेशा वो मना करता था कि उसके गले लगने के लिए, मगर इमली की सरप्राइज जो ये सारी बातें केस कर लिया था। यही वजह था कि वो जान का क्लासमेट बना था। वो डेरियन से कोई भी मतलब नहीं था, वो बस इबो को पाना चाहता था इसीलिए। और इबो जान के बीच ऐसा क्रिएट कर रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे। आज इमली के पास एक दूसरा प्लान था। वो फाइनली इबो को इस बात पर कन्विंस कर ही देता है। जब शाहजहान अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डेरियन के साथ आ रहा था, कुछ इरोटिक आवाज़ आता है। वो क्लासरूम की तरफ दौड़ के जाता है। इमली जो इबो का नाम चिल्लाते हुए उसके पास खड़ा हुआ था। जान तो पूरी तरह फ्रोज हो गया था। उसकी आंखें
पूरी तरह बड़ी हो गया था। वहाँ पर बस मौन की आवाज़ आ रहा था। जान के आंखों में तो आंसू आ गया था कि इब्बो उसे चीट कर रहा है। जान वहाँ से दौड़ के चला जाता है। डेरियन भी जान के पीछे पीछे उसे फॉलोअप करने लगता है। इब्बो गुस्सा होते हुए कहता है, वो तो तोड़ के चला गया, ये चीज़ काम भी नहीं किया। तुमने कहा था वो मुझे रोकेगा, मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इमली अपने आंखों को रोल करते हुए कहता है, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ अगर उसने दौड़ना चूज़ किया। इब्बो उसकी तरफ ग्लेयर देने लगता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो उससे कोई भी बातें नहीं करना चाहता था या फिर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। वो तो उसे छूना भी नहीं चाहता था। डेरियन जो जान को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। साइजन जो बड़ी जोर से रो रहा था। वो हमेशा पहले इबो को चूज़ किया, मगर इबो ने अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए वो दूसरों को चूज़ किया। वो कभी भी उसके लिए लॉयल नहीं था। वो उसका ट्रूली लव नहीं था। वो अपने ट्रू लव को ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। अगले दिन शाहजहान लाइफ लेस की तरह स्कूल के अंदर आ जाता है। जैसे ही इमली शाहजहान को देखता है, वो इबो के शर्ट को पकड़ते हुए कहता है, वो यहाँ पर है, क्विक, अगर ये काम नहीं किया तो हम लोग यहीं पर ही रुक जाएंगे। इबो सहाय करता है क्योंकि ये लास्ट बार था। इमली इबो के फेस को पकड़ लेता है। इबो अपने मन में सोचता है, ये बस फाइनल है, उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। बस मुझे ये प्रिटेंड करना है कि मैं उसे किस कर रहा हूँ, वो आसपास में ही है। मगर इमली जो अपने आप को प्राउड फील कर रहा था, ये उसके लिए चांस है। इस चांस को वो अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। वो इबो के सर को पकड़ते हुए उसकी लिप्स पर उसे रियली में किस करने लगता है। इबो की आंखें तो शौक से पूरी तरह बड़ी हो जाती है। जान जो ये सब देख रहा था, उसकी दुनिया तो यहीं पर ही टूट गया था। वो सोच रहा था कल जो देख रहा था वो उसका शायद सपना होगा, मगर आज वो कंफर्म हो गया। उसकी सारी डाउट जो क्लियर हो गया था। शाहजहान वहाँ से दौड़ के चला जाता है। डेरेन भी उसके पीछे चला जाता है। इबो जो इमली को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, व्हाट द फक, तुम ये सब क्या कर रहे हो। उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है जैसे वो अभी उसे मारने वाला है। अभी वो उसे गालियाँ देते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था मुझे रियली में किस करने के लिए, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। अभी वो चारों तरफ देखने लगता है। जान जो उसके आसपास नहीं था, वो टॉयलेट के अंदर दौड़ के चला जाता है और फ्यूरियसली अपनी लिस्ट को वाइप करते हुए कहता है, ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। उसे पता नहीं था कि इमली ये रियली में कर लेगा। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने के लिए। मगर इमली जो बहुत ज़्यादा खुश था इबो को इस तरह गुस्सा होते हुए देखकर, वो मन में कहता है अब वो जान को कभी भी फोर्स नहीं करेगा या फिर कोशिश नहीं करेगा। शाहजहान जो इबो को अब बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अब वो दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वो जान के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जान का फ़ोन जो अभी भी स्विच ऑफ था। डेरियन भी इन दौरान स्कूल भी नहीं आ रहा था। इबो तो जान का घर भी गया था। उसका घर जो पूरी तरह खाली था। दूसरी तरफ शाहजहान जो 2 दिनों तक सी बीच के पास बैठा हुआ था। डेरियन हमेशा उसके पास था। वो उसे फोर्सफुली खाना खिलाता है। जान जो रोते हुए वहीं पर ही सो गया था। डेरियन उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके घर के अंदर आ जाता है। शाहजहान के पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं थी कि वो डेरियन को पुश कर सके। डेरियन उसे केयर करने लगता है और कहता है, जान तुम बीच पर क्यों गए थे। जान जो पूरी तरह साइलेंट हो गया था। डेरियन फिर से गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे आंसर दो। जान उसकी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक डेरियन कभी भी उस पर नहीं चिल्लाता था। जान रोते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरे लिए सेफ प्लेस है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ मैं हमेशा वहाँ पर जाता था। ये सारी बातें कहते हुए जान जो बड़ी जोर से रोने लगा था। डेरियन उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, अब रोना बंद करो। जान सोप करने लगता है। उसकी ब्रॉड शोल्डर और जेंटल लाइन पर वो वार्म फील करने लगता है। डेरियन उसके आंखों से आंसू वाइप करते हुए कहता है, जान इट्स ओके, अगर तुम रोना चाहो तुम रो सकते हो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा,
मगर ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें किसी के कंफर्ट की ज़रूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। अब जान डेरियन के शोल्डर पर ही बड़े जोर से रोने लगा था और रोते हुए वो वहीं पर ही सो जाता है। जान ने डेरियन को कह दिया था कि अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए डेरियन ने उसे सजेशन दिया था कि वो उसे ट्यूशन देगा, क्योंकि 1 महीने बाद उन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम है। उसके बाद वो दोनों ग्रेजुएट हो जाएंगे। जान भी उसके बात पर एग्री हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जान थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, डेरियन क्या मैं उसे एक बार देखने जा सकता हूँ? डेरियन जान के बालों को रपर्स करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जान, और उसे ये बात ज़रूर पूछना कि उसके पास क्या रीज़न था जो वो तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया। जान उसके बात सुनकर फेस में थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सारी हिम्मत जुटाकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और इबो से पूछना चाहता था कि इबो उसके लिए लॉयल क्यों नहीं है, क्या वजह है। अब जान इबो को देखने के लिए गया था। वो देखता है इबो पैशनेटली एक लड़की को किस कर रहा है और उसका हाथ उस लड़की के बट पर था। जान तो पूरी तरह फ्रोज हो जाता है। वो अब बड़ी जोर से चिल्लाना चाहता था और रोना भी चाहता था। वो तो अंदर से रोने भी लगा था। उसकी वॉइस पूरी तरह होश हो गया था। वो वहाँ से दौड़ कर जाना चाहता था, मगर वो पीछे थोड़ा सा मुड़ता है तो एक ब्रॉड चेस्ट उसके साइड में खड़ा हुआ था। जान डेरियन की तरफ देखता है। डेरियन जो उसकी तरफ नरमी से देख रहा था तो जान उसे टाइटली गले लगा लेता है और वो अंदर से बड़े जोर से रोने लगा था। डेरियन भी उसे कैरी करते हुए उसके आंखों में भी आंसू आ गया था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब उन लोगों का फाइनल एग्जाम था। जान भी मन लगा के अपना एग्जाम कंप्लीट करता है, क्योंकि उन दोनों ने इस बात पर डिसाइड किया था कि जैसे ही वो लोग ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेंगे वो यहाँ से मूव कर जाएंगे। दूसरी तरफ इबो जैसे ही जान को वो स्कूल में देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जान से बात करना चाहता था, मगर जान हमेशा एग्जाम ख़त्म करके वहाँ से चला जाता था। इबो हमेशा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर बस वो मिस हो जाता था। इबो को चांस मिल जाता है ग्रेजुएशन डे में। जान जो टॉयलेट के अंदर गया था, जैसे ही इबो देखता है इबो उसके माउथ को कवर करते हुए उसे स्टोर रूम के अंदर ले आता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।